जबलपुर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान कलेक्टर संदीप जीआर, एसपी सचिन शर्मा ने तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश शकलेचा मौजूद रहे और उन्होंने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देने लगभग 1 दर्जन स्कूलों के बच्चे पहुंचे और इनकी प्रस्तुतियों को देख स्थानीय दर्शक हर्ष विभोर हो गए। कार्यक्रम के दौरान छतरपुर में बेहतर कामकाज करने वाले शासकीय सेवकों को सम्मानित किया गया। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी भी शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। हर एक के झलक चेहरे पे झंडे का गर्व, भारत पे गर्व और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेते हुए मैं नए कार्य की शुरुआत करने के लिए मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। यह पहला अवसर है। मैंने भी 50 से ज़्यादा इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहली बार मुझे ऐसी चमक दिखी कि जैसे हर व्यक्ति आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए खुद अपने आप को संकल्पित कर रहा है। धन्यवाद। इसके साथ ही छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन भी किया गया। ये अपने ही अंदाज में एक अनूठी ट्रैक्टर रैली थी, जिसमें किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ इस आयोजन को छतरपुर किसान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी राजा ने किया था। इस मौके पर किसानों ने छतरपुर के रेलवे स्टेशन से नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एक रैली निकाली और लोगों को आजादी की वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। धार जिले में संजीवनी 108 के जिला अधिकारी और कर्मचारियों का जिला मुख्यालय पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव के अंतर्गत सम्मान किया गया। खलघाट बस हादसे में वो अपने क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में संजीवनी 108 एम्बुलेंस की सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी मनावर संजीवनी 108 के पायलट करीम खान, ईएमटी संजय यादव, ईएमपी चेतन भारंबे, पायलट राजेंद्र सोलंकी के साथ उमरबन एम्बुलेंस धर्मपुरी, एम्बुलेंस धामनोद, एम्बुलेंस सिंघाना, एम्बुलेंस नालछा और एम्बुलेंस के 25 कर्मचारियों को धार जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिरीष रघुवंशी, डॉक्टर गहलोत, 108 जिला नोडल अधिकारी तारा यादव द्वारा सम्मान पत्र देकर सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संजीवनी 108 के ईएमटी नईम खान, ईएमटी ऋषभ भार्गव, पायलट सुमित शिंदे, पंकज सिसोदिया, ओमकार पाचोराकर, सचिन नाहले आदि मौजूद रहे। इसी के साथ जिला चिकित्सालय धार का स्टाफ भी मौजूद रहा। सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाली नगर परिषद छपारा के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में लखनादौन एसडीएम आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ जैन ने देशभक्ति गीत गाया तो वहां पर मौजूद लोग झूम उठे। दरअसल छपारा नगर परिषद के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें शिरकत करने पहुंचे लखनादौन एसडीएम ने कार्यक्रम में संदेशे आते हैं बॉर्डर फिल्म का गीत बड़े ही मनमोहक अंदाज में गाया। आपको बता दें कि सिद्धार्थ जैन 2017 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में लखनादौन एसडीएम हैं। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या? गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी मेरे दोस्त को सलाम। छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना क्षेत्र में चोरी के मामले बढ़ने लगे हैं और आए दिन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। थाना क्षेत्र के तेरियामार गांव में चोरों ने 5 घरों को निशाना बनाया, जिसमें करीब 15 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। जानकारी के मुताबिक इनमें छोटे लाल यादव के घर से लगभग 5 लाख, स्वामी यादव के घर से 4 लाख, छुट्टे यादव के घर से 2 लाख, बबलू यादव के घर से 2 लाख और तेजैया अहिरवार के घर से लगभग 2 लाख रुपए की चोरी हुई है।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जी लगभग सर 5 घरों में चोरी हुई है और 10 घरों में उन्होंने कोशिश की है कि और मतलब चोरी करने का इरादा था उनका, लेकिन कहीं कोई आदमी सो रहा था इसलिए उन्होंने देखा कि इस घर में आदमी है तो वो अंत घर देख लिया उन्होंने दूसरे। कितने की लगभग चोरी हुई? 15 लाख के लगभग। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत बिरला जेके व्हाइट सीमेंट प्लांट के मजदूर संघ के द्वारा विलायत कला ग्राम में स्थित मजदूर संघ कार्यालय में झमाझम बारिश के बीच मोटरसाइकिल से तिरंगा रैली निकाली। ये रैली मजदूर संघ के अध्यक्ष शिवेंद्र उर्फ संदीप सिंह के नेतृत्व में विलायत कला कार्यालय से बड़वारा मुख्यालय के लिए निकाली गई, जिसमें सैकड़ों मजदूर मोटरसाइकिल में तिरंगा रैली में शामिल रहे। वहीं यूनियन अध्यक्ष संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ यानी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत इस रैली का संचालन किया गया है। इस दौरान लोगों को आज़ादी का महत्व बताने का प्रयास किया गया। इस दौरान बड़वारा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुनील सिंह बघेल ने रैली का बड़वारा मुख्यालय में स्वागत करते हुए जमकर नारे बुलंद किए। यूनियन कार्यालय विलायत कला से तिरंगा रैली वाई के द्वारा विलायत कला से बड़वारा तक निकाली गई, जिसमें हमारे सभी श्रमिक भाइयों द्वारा बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और सभी तिरंगा के सम्मान में विलायत कला से बड़वारा तक रैली निकालकर बड़वारा कार्यालय जनपद में समापन किया गया रैली का। इस अवसर पर मैं देशवासी और प्रदेशवासियों को सभी को हार्दिक स्वतंत्रता दिवस 75वां जो अमृत महोत्सव है इसके अवसर पर सभी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर खजुराहो में नगर परिषद अध्यक्ष पप्पू अवस्थी के नेतृत्व में नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर और मतंगेश्वर महादेव मंदिर में मरीजों और गरीबों को फल वितरित किए। साथ ही नगर की विद्याधर कॉलोनी स्थित 2 नवीन पार्कों में पौधारोपण का कार्य भी हुआ, जिसके तहत बड़ी संख्या में फलदार और छायादार पौधे रोपित किए गए। इस दौरान नगर परिषद के विद्यासागर मिश्रा, कल्याण सिंह तथा पार्षद राम अवतार चौबे, अशरफ खान, दुर्गा पटेल तथा भाजपा कार्यकर्ताओं में गौरव अग्रवाल, कपिल सोनी, भैयाजी अचनार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अस्पताल में फल वितरण किए, विद्याधर पार्क में पौधा लगाए और शंकर जी के मंदिर पर फल वितरण का कार्यक्रम किया है। एसकेपी से लेकर मुड़वारा स्टेशन तक रोड की हालत काफी जर्जर स्थिति में है। WCRMS के पदाधिकारी और सदस्यों ने खराब सड़कों को लेकर वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ ने सड़क जाम कर दी। मामला न्यू कटनी जंक्शन के एसकेपी का है, जहां चौराहे पर वेस्ट सेंट्रल रेल मजदूर संघ के सदस्यों ने चक्का जाम किया और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके मुताबिक INT के निर्माण कार्य के चलते सड़क की हालत खस्ता हो गई है, जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसी को लेकर कई बार रेलवे विभाग को चिट्ठी भी लिखी गई और मांग की गई कि सड़क को अविलंब बनाया जाए, लेकिन रेल प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज मजदूर संघ के लोगों ने सड़क जाम कर दी। इस दौरान कई घंटों तक आमजन और स्कूली बच्चे फंसे रहे, लेकिन मौके पर न तो रेल प्रशासन पहुंचा और न ही पुलिस प्रशासन। एरिया मैनेजर से लेकर GM तक इस रोड के बारे में बताया कि ये रोड जब से LNT का काम में चालू हुआ, सेपरेटर का बहुत परेशान है लोग। गड्ढे रोड में हो गए, कर्मचारी गिरते हैं, घायल होते हैं, बच्चे घायल होते हैं। लेकिन जब इन सबकी सुनवाई नहीं हुई तो आज WCRMS को बाध्य होकर सारे नागरिकों की, अपने कर्मचारियों की ये समस्या जो है वो देखी नहीं गई। मजबूर होकर के आज हम लोगों ने रोड जाम किया है और हमें विश्वास है कि चाहे रेल प्रशासन हो, चाहे LNT के अधिकारी हो, वो अभी आएंगे और इसका रोड को ठीक करने की बात करेंगे। मुख्य रूप से वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ इस NKJ परिक्षेत्र की, KMZ परिक्षेत्र की, कटनी परिक्षेत्र की सड़क को लेकर के जो ग्रेड सेपरेटर का कार्य जब से रेलवे द्वारा LNT कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, तब से इस जो मुख्य 2 रोड है यहाँ पे पूरे परिक्षेत्र में, इसका यूज कर्मचारी भी करते हैं और यहाँ की जनता भी करती है। वही उसका रोड का प्रयोग LNT कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, रेलवे का काम है। लेकिन उस सड़क को ऐसी स्थिति बना दी गई है कि आज सड़क का ही पता नहीं है। गड्ढे में सड़क ढूंढना पड़ रहा है
और हमारे रेल कर्मचारी उसमें आए दिन उनके परिवार के लोग, छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जो नौकरी करने जा रहे हैं, आए दिन गिर करके अपने चोटिल हो रहे हैं, उनके हाथ टूट रहे हैं, पैर टूट रहे हैं। रेलवे रिटायर्ड कर्मचारी बहुत से यहाँ पे जो कॉलोनियाँ हैं उसमें मकान बना के रह रहे हैं, वो गिर रहे हैं। लेकिन रेल प्रशासन का आश्वासन तो मिलता है, कुछ गर्मी में पानी का छिड़काव उड़का हुआ, लेकिन यह नियमित काम है। अभी इनका प्रोजेक्ट 4 साल चलेगा, तो 4 साल तक क्या रोड हमारा ही खराब रहेगा, इसी का हम यूज करेंगे। रेल प्रशासन को वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने अपने पत्रों के माध्यम से, PNM के माध्यम से और मीटिंग के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से बार बार उच्च अधिकारियों को बताने का काम किया और उनको मेमोरेंडम दे करके यहाँ की समस्या का भी निराकरण के लिए बार बार अनुरोध किया और बोला कि ठीक है। मंदसौर में 15 अगस्त की शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर अब भी जारी है। जिले के तमाम हिस्सों में बीती शाम से ही रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते शिवना नदी में उफान आ गया। नदी में प्रवाह बढ़ने के चलते कालाभाटा बांध के 8 में से 6 गेट खोल दिए गए हैं। गेट खोलने के बाद भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी पानी घुस गया। शिव के पैर पखारने आई शिवना नदी ने पशुपतिनाथ के 8 मुख जलमग्न कर दिए। वर्षों में कभी कभी दिखने वाले इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मंदसौर जिले में पिछले 24 घंटे में 3 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। मंदसौर एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश को देखते हुए सभी थाने अलर्ट पर हैं। इसके अलावा SDRF की एक टीम भी सभी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। एसपी ने लोगों से उफनती नदी नालों के नजदीक न जाने की हिदायत दी है। खजुराहो नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरुण कुमार उर्फ पप्पू अवस्थी, जो कि वार्ड क्रमांक 10 से प्रत्याशी रहे हैं, अच्छे मतों से जीतने के बाद पहली बार वार्ड में पहुंचकर वार्ड वासियों को घर घर जाकर मिष्ठान्न देकर उनके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। वार्ड भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में उनके साथ वार्ड वासियों के अलावा भाजपा कार्यकर्ता और पार्षदगण भी मौजूद रहे। खजुराहो में आपके द्वारा आभार रैली निकाली गई, लगभग मतलब किन किन जगह गए थे आप? आज वार्ड नंबर 10 में आभार रैली निकाली गई, सभी पूरे 10 नंबर वार्ड में आज पूरा, जैसे कि सेवाग्राम इत्यादि। कहाँ सेवाग्राम और शांति नगर, साहू मार्केट। छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव गोमा खुर्द के निवासी शंभुदयाल प्रजापति ने अपने समाज के लोगों के साथ और ग्रामीण जनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उसकी नाबालिग बहन को नरेंद्र गुप्ता के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर भगा ले जाने का आरोप लगाया। जिसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध तो किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देते हुए बताया कि उनकी बहन अपनी मौसी के घर गई थी। इसी दौरान नरेंद्र गुप्ता के द्वारा अपहरण किया गया है और पुलिस के द्वारा खोजबीन और तलाश नहीं की जा रही। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया गया है और खोजबीन करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मेरी छोटी बहन का अपहरण हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। मैंने 2 बार यहाँ SP ऑफिस में आवेदन लगा दिया, फिर भी सर कुछ नहीं कर रहे। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, बताइए आप। कितनी वर्ष की आपकी बहन है? मेरी नाबालिग की? हाँ, नाबालिग थी, 16 वर्ष की थी। वो मौसी की यहाँ आई थी, फिर वहाँ से मौसी की लड़की भी थी साथ में। बालू के लगातार अवैध उत्खनन की शिकायतों के बाद काफी समय के बाद अब खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर के समीप से खनिज विभाग ने रेत से भरे ओवरलोड 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया। इस दौरान खनिज विभाग के अशोक द्विवेदी, रमाकांत तिवारी की टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि 2-4 महीने में एक बार कार्रवाई होने की वजह से ये सिलसिला थमता नहीं है और रेत का अवैध कारोबार लगातार जारी रहता है। क्या है? अभी वहाँ छापा डाला गया था खनिज विभाग में के द्वारा, जो 5 ट्रैक्टर मिले हैं ओवरलोड में, जिन्हें जब्त किया गया है और यहाँ यातायात में खड़ा किया गया है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर इन पर? इनकी जाँच की जा रही है, जो वैध होंगे उनको छोड़ा जाएगा, जो अवैध होंगे उनको जुर्माना किया जाएगा। और भी सर कई जगह रेत का अवैध परिवहन ओवरलोड हो रहा है, जाँच चल रही है, बीच बीच में कार्रवाई होती रहती है।
जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं इनके रजिस्ट्रेशन है, कितनी मात्रा में ये रेत ला सकते हैं? वो सब चेक कर लेंगे, वो RTO का काम है, पुलिस का काम है। पुलिस विभाग ये नहीं देखती RT है कि नहीं है। किस बिहाफ पे इन गाड़ियों को पकड़ा गया? हम रॉयल्टी देखते हैं कि रॉयल्टी है कि नहीं है, ओवरलोड। तो अभी रॉयल्टी नहीं पाई गई सर? कुछ में रॉयल्टी है, कुछ में ओवरलोड है। मंदसौर जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। देर शाम से शुरू हुई बारिश रात भर जारी रही। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई। शहर के धान मंडी, शुक्ला चौक, आजाद चौक, स्टेडियम मार्केट, स्टेशन रोड सहित शहर के निचले इलाकों में दुकानों और घरों में पानी भर गया। पहले ही शहर की ड्रेनेज व्यवस्था बदहाल है। उधर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शहर में जल भराव की स्थिति के बाद नगरपालिका ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ देर रात तक मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उधर ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बन गई। कई क्षेत्रों से मकानों में पानी घुसने की खबरें मिली। मौसम विभाग से भारी बारिश के अलर्ट और लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों ने पूरी रात जाग कर निकाली। लगातार हो रही बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए। वहीं अब तक जिले में 23.85 इंच बारिश दर्ज की गई है। मानसून की सबसे ज्यादा बारिश पिछले 12 घंटों में हुई। ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफान होने के चलते निजी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध का जलस्तर 1304 फीट तक पहुंच गया है। दोपहर में बांध के 3 छोटे गेट खोले गए। इन गेट से लगभग 70,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। बांध में 3,35,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। माध्यम से भी मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि इस समय तब जब शिवना नदी उफान पे है, नदी से जब तक जरूरत ना हो तब तक हमको दूर रहना चाहिए। वहां वो ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप खतरे से खेलो और जैसे होता है ना कि सेल्फी पॉइंट जैसा बना लो। एक परिवार तो छोटे छोटे बच्चों के साथ पुल के ऊपर खड़े होकर देखता पाया गया था। तो वो बहुत जैसे होता है ना कि दुर्घटनाएं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती है, आदमी को पहले अनुमान तो होता नहीं है। तो ये प्रशासनिक तौर पे मुझे ये सहायता चाहिए कि ये इस तरह की हरकतें ना हो। सेल्फी पॉइंट जो है बाढ़ वाले इलाके ना बने, लोग उससे दूर रहें और प्रशासन पूरी तरह से सजग है। केवल प्रशासन के निर्देशों का लोग अनुसरण करें, बहुत अच्छे से मिल जाता तो फिर बंद नहीं हो रहे। 3 बड़े और 5 छोटे गेट खुले हुए। लाइव दृश्य भाई जुड़े हुए करीब 40 से अधिक ग्रुप के साथी आसमान से भी तेज बारिश।